गाड़ी चलाते हुए अमृतसर का बोर्ड तो दिखाई देता है। सचिन चला रहा होता है गाड़ी और ये हैरी पीछे बैठ के यहाँ वहाँ देख रहा होता है। सचिन बोलता है, साहब मैं एक बात पूछूं क्या आपको? वो बोलता है, हाँ पूछो ना। तभी सचिन बोलता है, हमारे देश में तो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, फिर आप ये गाय भैंस ये इसकी फ़ोटो क्यों खींच रहे हैं? हैरी बोलता है, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। एक काम करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ। तुम मुझे फ़ोन करो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ। तभी सचिन उसे फ़ोन लगाता है तो आई लव माई इंडिया ये गाना उसके रिंगटोन पे आता है। यहाँ पे सचिन बहुत ही खुश हो जाता है ये सुन के। और ये हैरी उस पर डांस कर रहा होता है, झूम रहा होता है। उतने में सचिन का फ़ोन बजता है और वो साइली का होता है। यहाँ पे हैरी भी देखता है और हैरी कहता है, ब्रो अपने प्यार को मत रोको, ले लो फ़ोन ले लो। लेकिन सचिन हमेशा की तरह वो फ़ोन कट कर देता है और साइली वापस खिड़की के बाहर उदास होकर देख रही होती है। सचिन अपनी गाड़ी एक ढाबे पे रोकता है और ये लोग उतरते हैं नीचे। यहाँ पे ये हैरी पूछता है, ये क्या है, ये इतना सजा हुआ क्यों है, कुछ ओकेजन है क्या ब्रो? वो कहता है, यहाँ पे शिव मंदिर है जिसकी महानता बहुत है। वो कहता है, व्हाट मांगता? यहाँ पे सचिन अपने सर पे हाथ मारता है और बोलता है, महान मतलब इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। वो कहता है, अच्छा मुझे भूख तो बहुत लगी है लेकिन फर्स्ट मैं दर्शन लेगा और फिर खाएगा। सचिन बोलते हैं, हाँ खाने के लिए चलते हैं। और वो आगे बढ़ता है खाने के लिए और ये दर्शन लेने के लिए अपना कैमरा लेके चला जाता है। फिर सचिन भी उसके पीछे जाता है और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा होता है। उतने में उसे ये दिखाई देता है कि वहाँ पे साइली खड़ी है और मुस्कुरा रही है उसको देख के। वो कहता है, साइली तू यहाँ पे? वो कहती है, हाँ सचिन। और ये क्या, तुमने वही मिठाई ली है प्रसाद में जो मुझे पसंद है? वो देखता है और फिर कहता है साइली वो, और उसके पास आता है और एकदम से वो साइली गायब हो जाती है। वो यहाँ वहाँ देखता है तो वो अकेला ही खड़ा है। उसे सिर्फ साइली महसूस हो रही होती है, दिखाई देती है, लेकिन वो अपने ही ख्याल में। फिर अब इस टाइम पे विरासत मूवी का गाना लगता है, अखियाँ मिला के चन्ना आए ना जुदाई। और फिर सचिन ऊपर मंदिर चला जाता है। यहाँ पे उसी वक्त एग्जैक्ट उसी टाइम पे ये साइली की बस भी आ जाती है। ये लोग सब नीचे उतरते हैं। साइली यहाँ वहाँ देख रही होती है तो उसके बाजू में जो लड़की बैठी होती है वो और उसका हस्बैंड खड़े होते हैं। वो कहती है, चलिए ना दीदी आप हमारे साथ ही चलिए, कुछ खा लीजिए। साइली कहती, नहीं आज महाशिवरात्रि का उपवास है तो आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी, आप लोग जाइए मैं मंदिर में जाती हूँ। वो कहती है ठीक है। सचिन मंदिर में आता है और सब लोगों को साइड कर करके आगे आ जाता है और उसके पीछे वो हैरी भी होता है। यहाँ पे शिव जी को नमस्कार करता है और घंटी बजाता है। फिर वो प्रार्थना कर रहा होता है। उतने में पंडित जी सचिन के सामने हाथ फैलाते हैं ताकि वो बॉक्स दे, मैं वो प्रसाद चढ़ाता हूँ। यहाँ पे सचिन वो बॉक्स दे देता है और पंडित जी चरणों में, शिव जी के चरणों में वो बॉक्स रखते हैं। उतने में ही ये साइली भी ये सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है और यहाँ पे सचिन मंदिर से बाहर आके सीढ़ियाँ उतर रहा होता है। अब ये साइली चढ़ रही है और वो उतर रहा है। वो दोनों एक दूसरे से क्रॉस भी होते हैं, सचिन उस तरफ और साइली इस तरफ। और फिर आगे जाके साइली थोड़ी देर पर रुक जाती है और उसे ऐसा एहसास होता है कि सचिन यहीं पे है। वो रुकती है और उस साइड पे देखती है। सचिन तो उसे दिखाई, वो शर्ट तो दिखाई देता है, लेकिन उसके आगे ये हैरी खड़ा होता है और वीडियो शूट कर रहा होता है, इसलिए वो उसे देखती है और उसे उसके साइड में ही सचिन है वो दिखाई नहीं देता। और वो ऊपर चढ़ जाती है, मंदिर में जाती है। वो भी शिव जी के सामने आती है, खड़ी होती है और प्रार्थना करती है कि भगवान आपको पता है मैं किस काम से आई हूँ, मैं सचिन को ढूंढने आई हूँ और उसे घर वापस लेके जाऊँगी। इसमें आप मेरी मदद करना, मुझे आशीर्वाद देना, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। और पंडित जी भी वो सचिन ने लाया हुआ प्रसाद ही वो साइली को देते हैं। साइली बाप्पा से प्रार्थना करती है और फिर वहाँ से निकलती है। यहाँ पे सचिन नीचे यहाँ वहाँ देख रहा होता है। उसे ऐसा एहसास होता है कि साइली भी यहीं कहीं है। साइली शिव जी का आशीर्वाद लेती है और वहाँ से निकलती है। यहाँ पे सचिन कहता है, मुझे भी क्या साइली याद आ रही है, नहीं मैं कुछ भी सोचने लगा है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। फिर वो यहाँ वहाँ देखता है क्योंकि उसे आवाज़ आती है हैरी की, ये देखिए ये है ढाबा, इंडियन फूड कल्चर, हम लोग सब देखेंगे, ये वो सब वो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। यहाँ पे सचिन उसे देख रहा होता है। फिर वो आके बैठ जाता है खाना खाने के लिए। उतने में वो ढाबे की जो मालकिन है वो खाना लेके आती है, प्लेट लेके आती है और ये हैरी के सामने रखती है। वो हैरी एक निवाला खाता है और बोलता है, वाओ इट्स गुड, ये तंदूरी रोटी, हमारे कनाडा में तो खाना एकदम ठंडा हो जाता है, ये तो एकदम अच्छा खाना है, लजीज है, वाओ। और वो वहीं पे खड़ी रह के देख रही होती है और सचिन भी देख रहा होता है। और उतने में यहाँ पे वो हैरी कहता है, ये भी कितनी बहुत अच्छी है, आई लव हर। वो गुस्से से देखती है। यहाँ पे वो कहता है, आई लव एवरीवन, वाओ दिस फूड इज अमेजिंग, ये वो उसका चल रहा होता है। और वो उसे कहता है कि आई रियली लव यू, दिस इज फैबुलस फूड। और वो गुस्से से देखती है, वो उसके गले लगने जाता है हैरी,
तभी सचिन बीच में आता है और उसे रोकता है और कहता है बैठ बैठ खाना खाओ तुम। यहाँ पे वो औरत को कहता है सचिन ये थोड़ा येड़ा है, बात छोड़ देना, कुछ पकड़ के मत रखना। वो औरत बेचारी वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे ये हैरी कहता है ब्रो तुम खाना खाओ, मैं किचन में जाता हूँ। और वो किचन में जा रहा होता है अपना कैमरा लेके, सचिन उसे रोकता है और वापस खींच के लेके आता है। वो कहता है ऐसा किसी की भी औरत के पीछे जाना नहीं चाहिए। वो कहता है मैं किचन दिखा रहा हूँ। वो कहता है नहीं नहीं ऐसे किचन विचन दिखाना नहीं होता है। वो कहता है नहीं नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ही प्रोफेशनल है। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सचिन कहता है क्या हेड़ा है, ये भी मेरे नसीब में आया है, क्या पता ये क्या करेगा। उतने में साइली भी दर्शन लेके आती है और अपने बस के यहाँ पे आ ही रही होती है। उतने में वो सामने देखती है तो ये उसके बाजू में जो औरत बैठी होती है वो अपने पति को खिला रही होती है और उसको बहुत अच्छा लगता है। ये देखकर उसे भी सचिन की और उसकी याद आती है जब सचिन भी उसे खिला रहा होता है और वो खा रही होती है। यही सब देख के साइली बहुत ही खुश हो रही होती है, अपने और सचिन की यादों में खो जाती है। यहाँ पे सचिन यहाँ वहाँ देख रहा होता है और उतने में वो ढाबे वाला आता है और कहता है साहब आपके लिए क्या लूँ। ये बोलता है कि 2 दाल फ्राई ये वो सब ऑर्डर दे देता है और फिर वो कहता है यहाँ पे लाके रखना, मैं अभी हाथ धो के आता है। और वो जा रहा होता है तभी वो रुक जाता है सचिन और उसे ऐसा एहसास होता है कि साइली यहीं पे कहीं है और वो उसके पीछे ही होती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो ये हमेशा की तरह ही ये साइली दूसरी तरफ ही देख रही होती है, उसके पीछे देख रही होती है ताकि सचिन को समझ में नहीं आए। फिर सचिन आगे देखता है तभी साइली उसके वहाँ पे देखती है। ये हमेशा की तरह नाटक, ये कुछ अलग है नहीं। फिर सचिन बोलता है ये क्या हो रहा है, मुझको साइली क्यों दिखाई दे रही है, नहीं मेरा मगज खराब हो रहा है, मैं कुछ और ही गलत सोच रहा है, ये सोचना नहीं चाहिए। फिर वो आगे बढ़ जाता है और साइली फिर वापस यहाँ पे पीछे मुड़ के देखती है जहाँ पे सचिन होता है, लेकिन वो तो वहाँ पे है ही नहीं। फिर वो भी वहाँ पे आगे आगे बढ़ रही होती है। सचिन हाथ धोने के लिए आगे बढ़ता है तो वो आईने में उसे एकदम से कुछ दिखाई देता है। वो एकदम गौर से देखने लगता है तो वो आईने में उसे साइली दिखाई देती है और वो बोलता है साइली। और वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ से वो दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पे वो होती नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं होता। सचिन पीछे मुड़ के यहाँ वहाँ देख रहा होता है क्योंकि उसी वहाँ पे जगह पे साइली दिखाई दी है, लेकिन अब साइली नहीं है वहाँ पे। उसे लगता है कि मैं ये खामखा सोच रहा हूँ, साइली है नहीं यहाँ पे। और फिर उसे याद आता है कि कैसे उसकी बहन की शादी के टाइम पे क्या क्या हुआ था। वो वापस याद करता है, कितनी बार याद करेगा ये बंदा। फिर वो कहता है नहीं नहीं मेरा मगज ख़राब हो रहा है, मैं खामखा कुछ और ही सोच रहा है, गलत सोच रहा है, नहीं नहीं ये सोचना नहीं चाहिए। और फिर वो अपना हाथ धोता है और मुँह पे पानी मारता है। सचिन मुँह पे पानी मार के वो पोंछ ही रहा होता है, उतने में आवाज़ आती है ये हैरी की, बचाओ बचाओ सेव मी समन सेव मी। सचिन यहाँ वहाँ देखता है तो कुछ आदमी लोग ये हैरी को अपने कंधे पे उठा के लेके आते हैं और फेंकते हैं नीचे। उतने में वो ढाबे का मालिक भी होता है। सचिन देखता है कि अरे ये तो हैरी है। वो कहते हैं अरे रुको रुको, और सचिन भी वहाँ पे भागता है उस जगह पे जहाँ पे इन लोग ने हैरी को पटकाया। ये हैरी बोलता है आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पे सचिन आता है और बोलता है साहब साहब ये क्या क्या हुआ है, क्या हुआ है, आप बोलिए ना। हैरी को बोलता है रुको रुको। ये ढाबे वाला मालिक बोलता है कि देखो ना ये हमारे किचन में घुस आया और बेटी बहू पत्नियों की ये फ़ोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है ये। यहाँ पे सचिन अपने सर पे हाथ मारता है। वो बोलता है देखो मैं इसका ड्राइवर है, ये मेरा साहब है, मैं इसको लेके आ रहा है, ये विदेश का है तो इसको ये संस्कृति जाननी थी इसलिए उसने किया, आप माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़ता है और बोलता है माफ़ कर दो, छोड़ दो, ये थोड़ा वो शूटिंग वूटिंग पैदाइशी वो कैमरा लेके आया है तो वो शूटिंग वूटिंग करता है, यहाँ का कल्चर माफ़ कर दो। यहाँ पे वो उसको भी बोलता है हैरी को कि बोल माफ़ कर। वो झुकता है और बोलता है माफ़ कर दो, सॉरी सॉरी। और फिर बोलता है आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। ये लोग ये अच्छे होते हैं। तभी वो ढाबे वाला बोलता है जाने दो, चलो चलो सब लोग खाना खाओ। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग जाने के बाद यहाँ पे सचिन बोलता है कि ये क्या किया, मैंने बोला था ना ऐसे किसी के किचन में नहीं घुसने का, ये लोग मारेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाएगा, ये लोग अच्छे थे इसलिए छोड़ दिया। यहाँ पे वो कहता है मुझे क्या पता, मैं तो सिर्फ शूट कर रहा था। यहाँ पे सचिन अपने सर पे वापस हाथ मारता हुआ बोलता है क्या करूँ मैं इसका। वो बोलता है अच्छा है छोड़ दिया, वरना ये लोग गरम कढ़ाई है ना उसमें तेल रहता ना और फिर उल्टा टांगते और पिछवाड़े में वो मारते। हैरी एकदम डर जाता है जब सचिन ये सब कुछ बोलता है तो। फिर हैरी उसे कहता है नहीं नहीं मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है, चलो चलो। और फिर वो लोग वहाँ से चल रहे होते हैं। उतने में वो साइली वहाँ से यहाँ पे आ रही होती है। सचिन और हैरी वहाँ से निकल जाते हैं और साइली इस तरफ आती है जहाँ पे वो होते हैं। ये तो हमेशा का ही है, ये लोग जाएंगे वो आएगी। फिर वो रुकती है और उसे ऐसा लगता है कि सचिन यहीं पे कहीं है, इसलिए वो अपना फ़ोन निकालती है और सचिन को दोबारा से फ़ोन लगाती है। लेकिन फिर सचिन गाड़ी में बैठ ही रहा होता है, तभी उसका फ़ोन बजता है। वो अपना फ़ोन निकालता है और देखता है तो साइली
वो यहाँ वहाँ देखता है और फिर अपना मोबाइल स्विच ऑफ ही कर देता है ताकि दोबारा दोबारा बजे ही ना। और फिर वो गाड़ी में बैठता है। यहाँ पे साइली वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसलिए फिर सोचती है कि मैं पूछूं यहाँ पे कि ये आया था क्या। वो उसका फ़ोटो हर एक को दिखाती है कि ये आपने इसको देखा है क्या कहीं। वो लोग कहते हैं नहीं, दो जन कहते हैं नहीं, एक बूढ़ा और एक जवान आदमी। फिर वो उसी ढाबे वाले के पास आती है और पूछती है कि इसे आपने देखा है क्या यहाँ। वो ढाबे वाला बोलता है हाँ, ये एक फिरंगी मुर्गी को लेके आया था, वो अभी अभी तो खाना खा के चले गए। साइली बोलती क्या, यानी कि मैं जो सोच रही थी वो सही है, सचिन यहीं पे गई है। और वो देखने लगती है यहाँ वहाँ, कहाँ गए, खाना खा के अभी गए ऐसे बोला, तो वो कहाँ गए। फिर उसे दिखाई देता है कि सचिन वो गाड़ी में बैठ रहा है, वो उसकी गाड़ी है। और वो एकदम से चौंक जाती है सचिन को देख के। और सचिन भी अपनी गाड़ी में बैठ के दरवाज़ा बंद कर रहा होता है। वो वहाँ से भागते भागते आती है सचिन सचिन करके, लेकिन सचिन अपनी गाड़ी शुरू करता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। उसे सुनाई नहीं देता क्योंकि वो दूर होती है और ये भाग रही होती है सचिन की गाड़ी के पीछे। सचिन रुको, सचिन सचिन रुको। सचिन की गाड़ी आगे और साइली उसके पीछे। सचिन गाड़ी रास्ते पे भगा रहा होता है, साइली उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। उतने में सचिन करके वो चिल्लाती है और वो गिर जाती है। यहाँ पे सचिन गाड़ी रुकाता है, उसको भी आवाज़ आई ऐसा लगता है, और ये तो गिरी हुई है नीचे। यहाँ पे सचिन पीछे मुड़ के देखता भी है, लेकिन फिर उसे दिखाई नहीं देता क्योंकि साइली ठोकर लग के नीचे गिर गई है और वो ज़मीन पे है, इस वजह से उसे दिखाई नहीं देता। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे वापस से ऐसा लगा है कि साइली है करके उसकी आवाज़ आई है, इसलिए फिर वो गाड़ी चलाता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। साइली उठती है, उसे दो औरतें उठाती है। वो वापस सचिन रुको, सचिन सचिन, और वो वापस गाड़ी के पीछे भाग रही होती है, लेकिन गाड़ी आगे चली जाती है और ये वहीं पर रुक जाती है। और फिर यहाँ पे बोलती है यानी कि सचिन यहीं पे था, मैं सचिन को मिलूंगी, अमृतसर तो मिलूंगी ना मैं उसे, फिर उसे मना लूंगी। और वो खुश हो जाती है और वहाँ से वो अपनी बस की ओर आती है तो मैडम की बस भी सामने से जाते हुए दिखाई देती है और वो वापस बस के पीछे रुको रुको मेरी बस रुको, और वो बस चली जाती है और साइली वहीं की वहीं खड़ी रह जाती है। ना सचिन के पीछे भाग के उसकी गाड़ी रुकी, ना वो मिला, और ना अब ये बस भी अमृतसर वाली, वो अकेली रह जाती है और बस चली जाती है। यहाँ पे घर पे तेजस किचन में होता है और सारा काम उल्टा पुल्टा, सब कुछ बिखर जाता है। वो साबूदाने की वो थैली फोड़ रहा होता है तो वो ऐसी फूटती है कि सब कुछ उसके ऊपर से नीचे गिर जाता है और वो सारे दाने बिखर जाते हैं। और उतने में वहाँ पे रोशनी आ जाती है, उसके पैरों पे वो दाने समझ में आते उसे कि यहाँ पे ये सब कुछ इसने कांड किया है तेजस ने। वो देखती है और कहती तेजस, गुस्सा हो जाती है। तेजस एकदम से डर जाता है, वो धीरे 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 पीछे मुड़ता है। वो कहती है ये क्या किया तुमने, मैंने तुम्हें यहाँ पे भेजा था, अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो मुझे फ़ोन करके पूछ लेते क्या करना है कैसे करना है, ये तुमने क्या किया। वो कहता है कि तुम मुझे चिल्ला क्यों रही हो। वो कहती है चिल्लाओ नहीं तो क्या, ये सब काम मुझे ना करना पड़े, ये समेटना मुझे ना पड़े। वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना आई की तबीयत ठीक नहीं है, तुम आओ घर पे काम करने के लिए, लेकिन तुमने कहा कि जिम्मेदार बेटा बनो, इस वजह से तो ये मैंने। वो कहती है बस तेजस, तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर सकते। उतने में आवाज़ आती है क्या कहा था इसने तुम्हें, और वहाँ पे रेणुका आ जाती है। ये दोनों जन डर जाते हैं। रेणुका बोलती है बोल क्या बोला तेरी बाइको ने तुझे। वो एकदम से गुस्से से तेजस और रोशनी को देखती है। तेजस यहाँ पे एकदम डर जाता है। वो कहता है वो आई वो यहाँ पे रोशनी उसे आंखें दिखा रही होती है कि नहीं नहीं बोलना, कुछ भी मत बोलना जो मैंने कहा है। क्यों अब डर रही है, वहाँ पे तो डिंगे हाँक रही थी। यहाँ पे रेणुका बोलते बोल मैंने कहा ना, क्या बोल रही थी तेरी बाई को, क्या पट्टी पढ़ाई है तुझे। वो कहता है, वो वापस रोशनी को देखता है, रोशनी आंखें बड़ी बड़ी कर रही होती है। फिर वो आखिरकार बोलता ही है कि आई वो रोशनी ने कहा था जिम्मेदार बेटा बनो, और ये बोलती है गया, ये बोला अपनी आई के सामने। यहाँ पे रेणुका बोलती है अच्छा तुझे जिम्मेदार बेटा बोली बनने के लिए, ये जिम्मेदार बहू है क्या। ये अपनी आंखें बंद कर लेती है। हो गया कल्याण, अब काकू का इसको सुनना पड़ेगा। यहाँ पे रोशनी देखने लगती है रेणुका को। रेणुका बोलती है मेरे बेटे को ये पट्टी पढ़ा रही है, और क्या क्या पढ़ाया है, तू कभी खुद जिम्मेदार बनी है जो इससे जिम्मेदार बना नहीं चली है। यहाँ पे तेजस रोशनी को देखता है, रोशनी तेजस को देखती है। फिर तेजस वो बात संभालने की कोशिश कर रहा होता है। वो आई वो कहते हैं चुप कर तू, और यहाँ पे रोशनी चुपचाप सुन रही होती है। अब वो भी क्या करे, गलती तो इसी की है। यहाँ पे रेणुका सब नीचे देखती है, सब फैला हुआ है, और फिर तेजस को कहती है तू यहाँ से जा। वो कहता है आई, वो बोलती है मैंने कहा ना तू यहाँ से जा। वो वहाँ पे बेलन होता है वो लेती है और तेजस को मारना शुरू करती है। वो भाग जाता है वहाँ से। यहाँ पे रेणुका रोशनी को बोलती है कि अब तुझे कहा था ना मैंने घर पे आ और ये सब बना, लेकिन तूने तेजस को भेजा क्यों।
जिम्मेदार बेटा बनाने के लिए और क्या पट्टी पढ़ाई है मेरे बेटे को। अब तो ये सब कुछ मेरा किचन साफ करेगी, ये सब कुछ समेटेगी और व्रत का खाना बनाएगी। वो कहती काकू मैं अभी, वो कहती मुझे कुछ सुनना नहीं है, तू वो एक जिम्मेदार बहू नहीं है और तू ये सब कुछ पट्टी मेरे बेटे को पढ़ा रही है। अब तू ये सब कुछ करेगी और मुझे कुछ भी सुनना नहीं है। और वो बोलने ही जा रही होती है लेकिन रेणुका तो सुनती नहीं है, सही करती है और वो बेलन रखती है और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी यहाँ पे रोशनी उसे देखती है और अपने सर पे हाथ मारती है। अब ये सब कुछ उसे ही समेटना पड़ेगा, उससे अच्छा कि वो आके ये सब कुछ बना ही लेती तो इतना काम बढ़ता ही नहीं उसका। सचिन की गाड़ी रुकी होती है, ये हैरी वीडियो शूट कर रहा होता है। उतने में सचिन आता है और कहता है साहब ये मैंने चिप्स विप्स और पानी वानी की बोतल ली है अभी गाड़ी में बैठ के ये खाने का। वो बोलता है नहीं लेकिन ब्रो वो क्या है ना, हम लोग ढाबे में वापस चलते ना, वहाँ पे मस्त लाइटिंग वाइटिंग थी और मैंने कुछ गलत नहीं किया था। सचिन बोलता है हर गलती करने वाले को ऐसा ही लगता है कि वो गलती नहीं करता। वो कहते क्या? सचिन बोलता है कुछ नहीं, अगर साहब ऐसा ही चलते रहे ना तो 4 दिन भी अमृतसर पहुँचने में कम है। तो एक काम करो, ये बैठो, ये पानी और चिप्स खाओ और मुंह खोल के हवा खाओ तो पेट भर जाएगा। चलो चलो। वो कहता है ओके आई हैव चिप्स और ये वाटर, और वो अंदर जाता है गाड़ी में बैठने के लिए और सचिन भी उसे देखता है, भाई ये बैठ रहा है। यहाँ पे दूसरी तरफ साइली उदास चल रही होती है, उसकी गाड़ी भी चली गई, सचिन भी चला गया। अब क्या? वो उदास होके उसकी आंखों में आंसू भी रहते हैं, चल रही होती है। फिर वो अपने बैग से पर्स से फ़ोन निकालती है और सचिन को फ़ोन लगाती है, लेकिन सचिन ने तो अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा है इसलिए उसका फ़ोन लगता नहीं। ये कहती है सचिन का तो फ़ोन स्विच ऑफ लग रहा है, अब मुझे अमृतसर कैसे भी करके पहुंचना ही होगा। फिर वो यहाँ वहाँ देखती है तो उसे एक बस दिखाई देती है। तभी वो बस वाले को पूछती है भाऊ आप अमृतसर जाओगे? वो कहता है नहीं। दूसरी बस दिखाई देती है, वो कहती है भाऊ आप अमृतसर जाओगे? वो कहते हैं नहीं, मुंडी हिलाता है। फिर वो यहाँ वहाँ देख रही होती है, उतने में 2 गुंडे टाइप आदमी आते हैं, दाढ़ी वाड़ी बहुत बड़ी होती है। यहाँ पे साइली उनको पूछती है भाऊ आप अमृतसर जाओगे? अब इसे थोड़ा सा तो लगना चाहिए ना चिट्ठी से इतना भिड़ने के बाद कि ये गुंडे टाइप से। वो कहते हैं हाँ चलेंगे आप हमारे साथ? वो उनको देखती है, फिर उसको याद आता है कि ये लोग सही इंसान नहीं है। वो कहती है नहीं, और फिर वो मुड़ती है और जा रही होती है। वो दूसरा जो येलो कुर्ता पहना है, लगता है कि इसके मुंह पे ये दाढ़ी और मुंह चिपकाई हुई है, समझ में आता है। आखिरकार साइली वहाँ से जा रही होती है क्योंकि उसे समझ में आता है ये लोग ठीक नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे सचिन की गाड़ी अमृतसर की ओर बढ़ रही होती है। वो हैरी को बोलता है कि साहब हम बच गए। तुम ऐसा हमेशा बोलता है कि आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया, लेकिन ऐसे किसी के थोबड़े के सामने कैमरा वैमरा लेके जाएंगे तो वो लोग भड़केंगे ही ना। वो मुंडी हिला रहा था। हाँ में सचिन उसे बोलता है थोड़ा सोचने का कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ऐसा कैमरा वैमरा वो लेके जाके उनका फ़ोटो वीडियो निकालते हैं। वो बोलता है अरे मैं थिंक नहीं किया। वो बोलता है थिंक करने का ना, सचिन बोलता है उसे। हैरी सचिन को बोलता है थैंक यू सो मच ब्रो, तुमने मुझे बचाया। यहाँ पे सचिन बोलता है मैं नहीं बचाएगा तो और कौन बचाएगा? थैंक यू थैंक यू नहीं साहब, आगे से ध्यान रखो। वो बोलता है हाँ। यहाँ पे साइली बैठ के रो रही होती है, उसकी गाड़ी गई, सचिन गया, अब क्या करना है इसे समझ में नहीं आ रहा है। साइली बैठ के सोच रही होती है और वो 3 गुंडे वहाँ पे यही कह रहे होते हैं कि ये अकेली रह गई है, इसकी बस छूट गई है अमृतसर की। और यहाँ पे साइली बोलती है अब मैं क्या करूँ, मुझे अमृतसर तो पहुँचना ही है, मेरी बस छूट गई। यहाँ पे ये जानबूझकर एक आदमी बोलता है अरे तुम तो अमृतसर जा रहे हो ना। साइली उस तरफ देखती है, जानबूझकर साइली सुने इसलिए वो लोग बोलते हैं। फिर वो लोग साइली के पास आते हैं और कहते हैं माफ़ करना आपकी बस छूट गई क्या, अमृतसर जाना है आपको? ये भी अमृतसर जा रहे हैं। साइली बोलती क्या आप अमृतसर जा रहे हो? वो कहता है हाँ, और आप फिक्र मत कीजिए मेरी बीबी बच्चे भी है। वो कहते हैं आप सेफ रहोगे इनके साथ। वो कहते हैं क्या आपकी बीबी बच्चे भी है? धन्यवाद। वो हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद करती है और कहती है हाँ तो फिर ठीक है। वो कहती है चलिए वहाँ पे है, और वो साइली को वहाँ उस तरफ लेके जा रहे होते हैं। साइली भी बिना सोचे समझे उनके साथ जा रही होती है। यहाँ पे सचिन गाड़ी चला रहा होता है और मन में कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है साइली किसी मुसीबत में है, और साइली इनके साथ मस्त जा रही होती है बिना सोचे समझे। और वो एक आदमी दूसरे आदमी को पैसे दे रहा होता है और उनका ये लेन देन चल रहा होता है और साइली चल रही होती है। सचिन को कुछ लगता तो है कि कुछ गलत हो रहा है, साइली के साथ कुछ गलत होने वाला है, और फिर साइली और सचिन को दिखाया